प्रायिकता। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 16.1, पूरा बेसिक चीज सीख चुके हैं। ठीक, प्रश्नावली 16.1। हमसे पहले पूछा इसमें है, पहले प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 7 में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। पाने लोग समझते हैं प्रतिदर्श समष्टि होता क्या है। प्रतिदर्श समष्टि, इसका परिभाषा लिखो। किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय, उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है, सही ना। किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का होगा जी प्रतिदर्श समष्टि। इसे कैपिटल यस से प्रदर्शित करते हैं। देखो डायरेक्टर समझो पहले, चलो होता क्या है। बताया गया था दो चीज सब लिखवाए दिए गए डायरेक्ट प्रश्न पर। पहला प्रश्न, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। एक सिक्के क्यों उछाला गया है? 3 बार। कितनी बार जी? 3 बार। देखो समझो, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तुम बताओ, अगर सिक्के को 3 बार उछालोगे तो संभावना कितनी आएगी? 8। तो जो संभावना है जिसे हम लोग कहते क्या है? प्रतिदर्श समष्टि। सिक्के पे भी हम 1 बार उछालते हैं। कितनी बार उछालते हैं? 1 बार। या तो आएगा हेड या तो क्या आएगा? टेल। दूसरी बार मैंने उछाल दिया, कितनी बार जी? दूसरी बार। तो क्या आएगा? या तो हेड या तो पुनः क्या आएगा? टेल आएगा। अभी 2 बार उछालना है, तीसरी बार उछालो। 3 बार बोला है, सही है? बताओ। तो सब पर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। बताओ समष्टि क्या आ गई इसकी? यस। यच 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 यच। दूसरा क्या होगा? यच यच टी। अगला क्या होगा? किसी का पेन चाहना चाहिए? यस टी एच, यस टी 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 एच एच, टी एस टी, टी टी एच, टी टी टी। बस ये लिखना था। पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न, एक पासे को 2 बार फेंका गया। कितनी बार जी? नहीं बना पाओगे? हाँ, एक पासे को 2 बार
फेंका गया। कितनी संभावना है कि 36, और 36 संभावना लिख सकते हो। यस का मान 1 लिखोगे, 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अरे 6 से लिखो। ठीक, एक प्रक्रिया तुम्हें 6 बार करना है। कई बार? एक प्रक्रिया हमको 6 बार कर लेना है, 6 टाइम्स। हो गया ना? बस सबके पीछे एक बार एक चिपका दो। 1 1 1 1 1, फिर 2 चिपका दो। सही है? फिर 3 चिपका दो, एक चिपकाना है फेविकोल। फिर 4 चिपका दो, फिर 5 चिपका दो, फिर 6 चिपका दो। कैसे संभावना हुई? 36। ये लिखना था, ये बनाना था, बना लो। वैसे दिया होगा, ऐसे लिख करके समझदार तुम हो। 1 1 1 2 1 3 1 4 डैश 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 डैश। 2 3 लिख दो पिछवा। 6 5 6 6, लो समझदार। 8 बार तुम लिख लो यच। क्या लिख लो? यच यच यच। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। सही है? 8 बार लिख लो टी। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मैंने किया? 8 बार लिखा एच, 8 बार लिखा टी। अब आधा करो उसका आधा, और 4 बार लिखो एच पहले, 4 बार एच। अब फिर लिखो 4 बार टी। 4 बार क्या लिखो? टी। ठीक, फिर 4 बार क्या लिखो? एच। फिर 4 बार क्या लिखो? टी। अब 2 बार लिखो। कितनी बार? 2 बार। चलो, एच एच। फिर क्या लिखोगे? टी टी। फिर क्या? एच एच। फिर क्या? टी टी। फिर क्या? एच एच। फिर क्या लिखोगे? टी टी। फिर क्या लिखोगे? एच एच। फिर क्या लिखोगे? टी टी। अब एक एक बार लिखो। एच टी एच 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 एच। ठीक ना जी? अब टी भर दो सामने। टी 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 टी। किसी कोई डाउट? गिन लो, 100 संभावना हो गया होगा। ठीक, अब तुम ऐसे लिख दो। ठीक ना? लिखोगे ना? हाँ, समझदार इतना हो। ठीक, अरे देखो चौथा नंबर क्या बोला है? एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। ये बताओ, देखो समझो पहले। सिक्का उछालोगे तो केवल क्या आएगा? या तो हेड या तो क्या आएगा जी? टेल आएगा। और सिक्का उछालने पर उसने क्या फेंका हुआ है? पासा फेंका हुआ है। सिक्का उछालने के बाद क्या फेंका जी? तो हेड पर भी पासा फेंका है, टेल पर भी पासा फेंका है। बताओ, तो पासा क्या संभावना होती है? 6 संभावना। यहां क्या संभावना बनेगी? 1 2 3 4 5 6। यहां में कैसे संभावना बनेगी? 6 संभावना। 1 2 3 4 5 6 संभावना। बोलो। तो 1 2
3 4 5 6, 1 2 4 5 6। क्या लिखोगे जी? यस क्या लिखोगे? लिखो, कैसे लिखोगे? ऐसे यच एक का एच के साथ एक आ सकता है, एच के साथ 2 आ सकता है, एच के साथ 3 आ सकता है, एच के साथ 4, एच के साथ 5, एच के साथ 6। ठीक, टी के साथ 1, टी के साथ 2, टी के साथ 3, टी के साथ 4, टी के साथ 5, टी के साथ 6। इतनी संभावनाएं बनेंगी। ऐसे लिखना। किसी कोई डाउट? एच के साथ 1 चिपका दिया, एच के साथ 2 चिपका दिया, 3 चिपका दिया, फिर टी के साथ 1 चिपका दिया। 12 संभावना बनेगी। फटाफट से अरे देखो, चलो प्रश्न नंबर 5। एक सिक्का उछाला गया और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पासा फेंक दिया गया। पहले क्या उछाला गया? बोलो। पहले उछाला गया सिक्का, ठीक है ना? सिक्का उछालो, क्या आएगा बताओ? या तो आएगा हेड या तो क्या आएगा? टेल। इसके अलावा कोई संभावना होगी? और उस कंडीशन में जब चित्त प्रकट हुआ, चित्त मतलब क्या होता है? हेड। जब चित्त प्रकट हो रहा क्या फेंक दिया गया? पासा। तो पासे में कौन को संभावना बनेगी? 6 संभावना। समझदार इतना हो चुके हो गया? पासे में बनेगी 6 संभावना। इतना सरल तरीका हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल इस पे लिखना है। 10 समष्टि लिख लो। कितना है बोलो? H1 H पहले है ना? H2 H3 H4 पहले सिक्का उछाला गया है। H5 H6 ए भी लिखोगे, ए भी है, ए भी है। 7 केस बनेंगे। आगे रुके रहो। अभी प्रश्न नंबर 6 क्या है? यक्ष कमरे में 2 लड़के 2 लड़कियां हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। भैया कोई कमरा है, ठीक? इस कमरे में कितने लड़के हैं? 2 लड़के 2 लड़कियां हैं। चलो, 2 लड़के 2 लड़कियां, ठीक? तो बॉयज को हम लोग नाम दे रहे हैं B1 और B2, लड़कियों को G1 और G2। एक कमरा नंबर कौन है? यक्ष। अगले कमरे वाई में, कमरा नंबर वाई में क्या है वो बोलो? क्या दिया है? 1 लड़का 3 लड़कियां, ठीक? लड़के 1 लड़का है तो लड़का मान लो B3 हो गया। और कितनी लड़कियां? लड़कियां हैं 3। कितनी जी? 3 है ना? आगे देख। तो G3 G4 G5, ठीक? क्या बोला? यक्ष कमरे में 2 लड़के 2 लड़कियां तथा वाई कमरे में 1 लड़का 1 लड़की, 2 3 लड़कियां। इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले कमरा चुना जाता है, फिर एक बच्चा चुना जाता है। पहले कमरा चुना गया, फिर क्या चुना गया जी? बच्चा चुना गया। संभावना चुनना है। चलो, सैंपल स्पेस। हाँ, तो क्या लिखेंगे? क्या बोला उसने? बोला क्या है?
उस परीक्षण का परिदृश्य समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले कमरा चुना गया, फिर एक बच्चा चुना गया। ठीक, पहले कमरा चुना जाता है, कमरा, फिर बच्चा चुना जा रहा है। बताओ, कमरा मान लो एक्स वाला है, एक्स वाले कमरे के साथ मैंने B1 लड़की चिपका दिया, फिर एक्स वाले कमरे के साथ B2 लड़का चिपका दिया। ठीक, आगे एक्स वाले कमरे के साथ मैंने G1 लड़की चिपका दिया, एक्स वाले कमरे के साथ G2 लड़की हो गई, वाई वाले कमरे के साथ B3 लड़का हो गया, फिर वाई वाले कमरे के साथ G3 लड़की चिपका दिया यहां पर। ठीक, फिर वाई वाले के साथ G4 लड़की, फिर वाई वाले के साथ G5 लड़की। यही समष्टि बनेगा, उतार लो तो बड़ा से। आगे देखो, प्रश्न नंबर 7 क्या कहा है? एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का और एक अन्य पासा पीले रंग के थैले में रखे हैं। एक पासा यदृच्छया चुना गया और उसे फेंका गया। ठीक है, पासे का रंग और उसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया। प्रदत्त समष्टि का वर्णन कीजिए। 3 रंग के पासे हैं, ठीक है जी? हाँ, पासा बताओ, पासा हमारे पास कौन कौन है? पासा हमारे पास 3 कलर के हैं। ठीक, एक लाल है, अगला क्या है? एक सफेद है और एक क्या है? नीला है। ठीक, लाल को हम लोग दिखा दे रहे हैं रेड से, व्हाइट को, सफेद को डब्लू से, नीले को ब्लू यानी 20। अब बोला है, बोलो बात, उसे फेंका गया। पासे का रंग और उसके ऊपर जब लाल प्राप्त हुआ, इस पर क्या फेंक दिया? पासा फेंक दिया। क्या फेंक दी? पासा। बोला है सफेद पर नीले रंग का थैले में रखे एक पासा यदृच्छया चुना गया। अब बताओ, पासा जो होगा, तो अगर पासा जो लाल होगा, इसके कितने कलर होंगे? उसमें 6 रंग होंगे ना। 6 तो 6 तक गिनती आएगी, इसमें यहां तक आएगी 6 तक, इसमें कहां तक आएगी? 6। संभावना सब में कितनी बनेगी? सब में बनेगी 6 संभावना। ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सही है? चलो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो समष्टि कैसे लिखोगे तुम? R1 R2 R3 R4 R5 R6, W1 W2 W3 W4 W6, B1 V2 V3 B4 B5 B6। ये संभावना आ जाएगी। ठीक, प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 8 क्या बोला है? क्या बोला? देखो यार, एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़की या लड़का या लड़की है, तो प्रदत्त समष्टि क्या होगी? ठीक, चलो इधर, एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवार में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या का लिखा जाता है। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा क्या जी? लड़का या लड़की है। पहला प्रश्न, जन्म के क्रम में
बच्चा, लड़का या लड़की। पहले देखो यार, ये बताओ, तुम बताना जन्म कैसे हो सकता है? भैया एक कन्फर्म है, बोल क्या रहा है? जन्म के क्रम में बच्चा फिर क्या हो रहा है? दो लोग आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, चाहे बच्चा चाहे क्या हो, बच्चे में चाहे लड़का चाहे क्या हो, लड़की हो सकता है जो बच्चा जन्म ले रहा है, हो सकता है जो बच्चा जन्म ले रहा है हो एक साथ दोनों क्या हो जाए, लड़के पैदा हो जाए। हाँ, एक साथ दोनों हो रहे हैं, जुड़वा। ठीक, हो सकता है कि एक बार क्या हो जाए, दोनों लड़के पैदा हो जाए। हो सकता है कि एक पहले लड़का पैदा हुआ फिर क्या पैदा हो जाए, फिर लड़की पैदा हो जाए। हो सकता है पहले लड़की पैदा हो, संभावना भी हो सकता है। हो सकता है कि दोनों क्या पैदा हो जाए, जी पैदा हो जाए। बताओ, ये हो गया सैंपल। एक पहला प्रश्न था। दूसरा क्या है इसका? दूसरा, यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों एवं लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। बताओ, रुके ना अभी, लड़कियों की संख्या क्या हो सकती है? बताओ, इसमें क्या लड़की है? इसमें क्या लड़की है जी? एक कोई लड़की नहीं है। उस वक्त तक परिवार में जो लड़का जो बच्चा जन्म ले रहा है उसमें कोई लड़की ना हो, उस वक्त तक कोई लड़की। और कितनी लड़की हो सकती है? एक लड़की हो सकती है। और कितनी लड़की हो जाए? दो लड़की हो जाए। भैया इसमें कोई लड़की नहीं हो सकती है, इसमें दोनों में एक लड़की हो सकती है पैदा, इसमें दोनों में दो लड़की हो सकती है। ये संभावना बन सकती है। तरह के परिवार बोला कि प्रश्न क्या है? यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में हो, मान लो पहली कंडीशन में दोनों जो लड़के पैदा हो रहे हैं तो उसमें लड़की पैदा नहीं हो रही है, तो लड़की कितना हो जाएगी? अगले केस में एक लड़की का लड़का, फिर एक लड़की यहाँ भी, एक लड़की यहाँ भी, तो एक लड़की यहाँ हो सकती है। संभावना हो सकती है, वो हो सकता है एक लड़की नहीं पैदा हो सकता है एक लड़की पैदा हो सकता है कि यही लड़की के लिए भी केस है। किसके लिए केस है? लड़के के लिए भी यही केस हो सकता है। डाल लो और बड़ा से देखो आगे, प्रश्न नंबर 9 क्या बोला है? एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफेद गेंद है। एक लाल है, बताओ डिब्बे में लाल गेंद कितनी है? एक लाल गेंद है, डिब्बे में एक लाल है और 3 क्या है? एक जैसी सफेद गेंद है। एक जैसी सफेद गेंद है, एक जैसी, अलग अलग नहीं है, एक जैसी। 2 गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छिक निकाली जाती हैं। उत्तरोत्तर मतलब अगर एक गेंद निकाल ली गई तो उस गेंद को रखा नहीं जा रहा है, उसके बाद क्या निकाली जाए? दूसरी गेंद निकाली जाए, उसको रखा नहीं जा रहा, जो निकाल ली गया उसके हाथ में रख लिया गया, तो उत्तरोत्तर मतलब उसको रखा फिर डाला उसमें नहीं गया। ठीक, इस परीक्षण का प्रदर्शन समष्टि ज्ञात कीजिए। बताओ कौन को संभावना बन सकती है? यस, हो सकता है कि एक हो जाए यार डब्लू हो जाए, और हो सकता है कि डब्लू हो जाए जी, कभी हो सकता है। हो सकता है क्या? WR भी हो सकता है। ये 3 संभावना बननी चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक, हो सकता है कि RW हो जाए, रेड और व्हाइट हो जाए, दोनों क्या हो जाए?